समेत देश भर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। आज बरेली में पूरे दिन बारिश होती रही, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से आज शहर में क्या क्या गतिविधियां हुई, आपको डिटेल से आगे बताएंगे। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर कल यानी 9 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा है, ये भी आपको आगे पता चलेगा। बस बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। जिले में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से शहर में कई जगह जलभराव हो गया है। इस भारी बारिश में जल जमाव से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बीते गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से कई पॉश कॉलोनियों में सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। मौसम विभाग ने जिले में 13 अक्टूबर तक बारिश को लेकर अलर्ट किया है। ऐसे में बारिश के बीच लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। सुभाष नगर, रामपुर गार्डन, राजेंद्र नगर, सिटी स्टेशन, मलूकपुर, बिहारीपुर समेत कई जगह लोगों को सड़क से गुजरने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल की बात करें तो बारिश का मौसम बना हुआ है और कभी भी दोबारा बारिश हो सकती है। शराफत मियां के 55वें कुल की रस्म के साथ शनिवार को उर्स से शराफती का समापन हो गया। बारिश में भीगते हुए हकीकतमंद उर्स में शामिल हुए। सुबह 11 बजे कुल की फातिहा शुरू हुई, जिसके बाद सज्जादा नशीन सकलैन मियां ने कुल की फातिहा पढ़ी। फातिहा के बाद अमन और चैन के लिए दुआ की गई। इससे पहले सकलैन मियां ने उर्स में आए जारीन को खिताब किया। शनिवार सुबह कुरान ख्वानी के साथ उर्स के चौथे दिन की शुरुआत हुई। बारिश के बावजूद लोगों में उर्स को लेकर उत्साह देखने को मिला। कुल की रस्म के दौरान बारिश की परवाह किए बगैर दूर दराज के इलाकों से जायरीन पहुंचे। इसके अलावा देश विदेश से जायरीन उर्स में शिरकत करने आए हुए हैं। उर्स के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। जो हकीकतमंद उर्स में नहीं आ पाए, उन्होंने ऑनलाइन उर्स में शिरकत की। तेज बारिश में यूकेलिप्टस का पेड़ भर भराकर शाहजहांपुर जा रही बस पर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहां मौजूद लोगों की मदद से यात्रियों को सकुशल बस से निकाल लिया गया। थाना कैंट क्षेत्र के निकट सैटेलाइट चौराहे के पास रोड के किनारे खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ तेज बारिश के कारण अचानक रोडवेज बस पर गिर गया। उसमें बैठे यात्रियों में पेड़ गिरने से चीख पुकार मच गई। मौके पर आसपास के लोगों ने मदद कर यात्रियों को बाहर निकाला। घटना की सूचना कैंट थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस और थाना बारादरी की पुलिस ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। फिलहाल गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के बरेली समेत देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने भी चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही बारिश के चलते बरेली डीएम डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया था। यह आदेश शनिवार को बीएसए सुबह 9:30 बजे के बाद जारी किया गया, जबकि स्कूल का समय 9 बजे का है। स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद कक्षाएं संचालित होने के बाद छुट्टी के आदेश की वजह से बच्चे बारिश में भीगते हुए घर पहुंचे। शिक्षकों के साथ बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिक्षकों और अभिभावकों ने देरी से आदेश जारी करने पर बीएसए के विरुद्ध कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रोटरी क्लब दशहरा मेला का आज आखिरी दिन है। दूसरे दिन बारिश ने मेले का रंग फीका कर दिया था। आज मेले का अंतिम दिन है। आज भी कहीं बारिश मेले में खलल ना डाल दे, इसके लिए पदाधिकारियों ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। बारिश से पुतला खराब ना हो, इसके लिए सिर पर पॉलीथीन लपेटकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को लगाया गया है। इस बारे में पदाधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश रुकती है तो मेला यथावत जारी रहेगा। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर पूरे भारत में जुलूस मोहम्मदी बड़ी शान और शौकत के साथ निकाला जाता है। इस साल 9 अक्टूबर को ये जुलूस पूरे देश भर में निकाला जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान जारी कर कहा कि मुस्लिम कौम के नौजवानों से अपील है कि पाकिस्तान से प्रमोट होकर भारत में आया नारा सरतन से जुदा मुस्लिम नौजवान जुलूस मोहम्मदी में ना लगाएं। इस नारे की जगह हमारे बुजुर्गों ने जो नारा दिया है, प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये नारे का प्रयोग करें। ये हिंदुस्तानी नारा है। इस नारे में नबी के साथ बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है और साथ ही इस नारे से किसी भारतीय को हिंसात्मक कार्रवाई के लिए नहीं उभारता। मौलाना ने कहा कि सर तन से जुदा वाला नारा गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर शरई है। आला हजरत ने अपने फतवे में लिखा है कि कानून को अपने हाथ में लेना जायज नहीं है और सजा देने का अधिकार हुकूमत का है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वे खुद सजा मुकर्रर करें और खुद ही सजा दें, चाहे इस्लामी देश हो या फिर लोकतंत्रात्मक देश। मौलाना ने कहा कि जुलूस मोहम्मदी को पैगंबर इस्लाम की सीरत की रोशनी में निकाला जाना चाहिए। जुलूस में कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जो पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के अनुसार नहीं है। दिवाली में कुतुबखाना से कोतवाली तक फुटपाथ पर लगने वाला बाजार अस्त व्यस्त रह सकता है।
पुल निर्माण कार्य के चलते बैरिकेडिंग लगने से दुकानें लगाना आसान नहीं होगा। धनतेरस के पहले से दिवाली तक इस मार्ग पर लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाते आ रहे हैं। कोतवाली से कुतुबखाना के डिवाइडर पर दिवाली से पहले झालर, रंगोली, कई किस्म के पावदान सहित कई सामानों की बिक्री होती आ रही है, लेकिन इस दिवाली पर यहाँ दुकानें लगाने लायक जगह नहीं बचेगी। पुल निर्माण के लिए डिवाइडर तो तोड़े ही जा रहे हैं, साथ ही दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाने से दुकानें लगाने की जगह नहीं बच रही है। इस समय 4 पिलर की खुदाई और बैरिकेडिंग लगाने के बाद भी सर्विस रोड से वाहन निकल रहे हैं, लेकिन इसके आगे पिलर खोदने से सर्विस रोड कम होती जाएगी, क्योंकि दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है और जब यहाँ काम होगा तो दुकानदारों को फुटपाथ से कब्जा हटाना होगा और अपना सामान भी दुकान के अंदर ही रखना होगा। पुल निर्माण के चलते डिवाइडर के बाद बैरिकेडिंग तो लगेगी ही, साथ ही बिजली लाइन डालने के लिए सड़क भी खोदी जाएगी। ऐसे में पैदल राहगीरों को सड़क पर संभल कर चलना होगा। बिजली लाइन शिफ्टिंग के लिए सड़क तो खोदी ही जाएगी, लेकिन ये कार्य सड़क के किनारे होगा। इससे भी पत्थर गिट्टी सड़क पर ही पड़े रहेंगे। 2 सप्ताह पूर्व ई बस में हुए धमाके के मामले की जांच कर रही कमेटी ने बस कंपनी के महाप्रबंधक, निदेशक समेत 3 लोगों को नोटिस जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 अक्टूबर को जवाब के साथ सभी को कार्यालय बुलाया है। 22 सितंबर को इज्जतनगर में ई बस चार्जिंग स्टेशन पर मरम्मत करते समय एसी का कंप्रेसर फटने से अशोक विहार के मैकेनिक विजय की मौत हो गई थी। टेक्नीशियन नरेंद्र, सर्विस इंजीनियर बबलू घायल हो गए थे। इस मामले में डीएम ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर 30 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे, लेकिन जांच अभी चल रही है। कमेटी के अध्यक्ष नगर मजिस्ट्रेट ने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच कर ली है। बस का टेक्निकल मुआयना हो चुका है, हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश गुप्ता ने बताया कि बस कंपनी के महाप्रबंधक गौरव सूद, निदेशक दीपेश द्विवेदी, वाइस प्रेसिडेंट कंचन कालरा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 10 की सुबह साक्ष्य के साथ कार्यालय में हाजिर हो, जहां पर बयान दर्ज किए जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि धमाके में घायल हुए लोगों के भी बयान होने हैं। हालात सही होते ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।